नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यंग टाइम न्यूज में। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए रोजाना ऐसी ताजा खबरों के लिए। दोस्तों, अगर आप भी सरकारी कर्मचारी हैं या फिर पेंशन लेते हैं तो ये खबर आपके चेहरे पर मुस्कान ले आएगी। जी हां, सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए 3% डीए यानी महंगाई भत्ता बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। इस फैसले का असर देश भर के लाखों परिवारों पर पड़ेगा। अब सवाल ये उठता है कि ये बढ़ोतरी कब से लागू होगी, किस किस को इसका फायदा मिलेगा और आपकी जेब में हर महीने कितना पैसा ज्यादा आएगा। पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में बताने वाले हैं, तो अंत तक जरूर देखिए। और हाँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले आसान भाषा में समझिए। डीए यानी डियरनेस अलाउंस, हिंदी में महंगाई भत्ता। जब जब महंगाई बढ़ती है, सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स की सैलरी में थोड़ा थोड़ा इजाफा करती है ताकि उन्हें राहत मिल सके। इसे हम महंगाई भत्ता कहते हैं। ये डीए आपकी बेसिक सैलरी पर तय होता है, मतलब आपकी बेसिक जितनी ज्यादा होगी उतना ही ज्यादा डीए का फायदा मिलेगा। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी बेसिक सैलरी 20,000 है तो 3% डीए का मतलब है 600 रुपये एक्स्ट्रा। और अगर किसी की बेसिक 50,000 है तो उसे हर महीने 500 रुपये ज्यादा मिलेंगे। अब बड़ा सवाल, यह बढ़ोतरी किन्हें मिलेगी? इसका फायदा करीब 50 लाख केंद्र सरकार के कर्मचारियों और लगभग 65 लाख पेंशनर्स को मिलेगा। मतलब सीधे सीधे 1 करोड़ से भी ज्यादा लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे। और अगर हम उनके परिवार के सदस्यों को भी जोड़ लें तो करोड़ों भारतीयों के घर का बजट इससे थोड़ा सुधरेगा। सरकार की ओर से साफ कर दिया गया है कि यह डीए हाइक जुलाई 2025 से लागू माना जाएगा, लेकिन कर्मचारियों को इसका फायदा अक्टूबर या नवंबर में मिलेगा। यानी जब अक्टूबर नवंबर की सैलरी आएगी तो उसमें जुलाई से लेकर सितंबर तक का अरियर्स भी मिलेगा। तो सोचिए, एक साथ 3-4 महीने का पैसा हाथ में आने पर कर्मचारियों और पेंशनर्स दोनों के चेहरे खिल जाएंगे। यानी किसी की बेसिक सैलरी जितनी बड़ी, फायदा उतना ज्यादा। और ध्यान रखिए, यह सिर्फ डीए का हिस्सा है, पेंशनर्स को भी ठीक इतना ही एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब आप सोच रहे होंगे सरकार पर इसका कितना खर्चा आएगा। जानकारों के मुताबिक 3% डीए बढ़ोतरी से सरकार पर हर साल हजारों करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा, लेकिन इसका फायदा सीधा आम लोगों तक जाएगा, क्योंकि कर्मचारियों और पेंशनर्स के पास जब एक्स्ट्रा पैसा आएगा तो वो मार्केट में खर्च करेंगे, जिससे इकोनॉमी को भी बढ़ावा मिलेगा। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या 3% डीए हाइक काफी है? महंगाई दर, इन्फ्लेशन रेट देखें तो खाने पीने से लेकर ट्रांसपोर्ट और घर चलाने का खर्चा लगातार बढ़ रहा है। ऐसे में कर्मचारियों का मानना है कि सरकार को कम से कम 4-5% डीए हाइक करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार का कहना है कि बजट और खर्चों को देखते हुए अभी 3% बढ़ोतरी ही संभव है। हां, अच्छी बात यह है कि अगले साल यानी जनवरी 2026 में फिर से डीए रिव्यू होगा और उम्मीद है कि तब और बढ़ोतरी हो सकती है। तो दोस्तों, कुल मिलाकर ये 3% डीए बढ़ोतरी सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए एक बड़ी राहत की खबर है। भले ही रकम ज्यादा ना हो, लेकिन लाखों परिवारों को इससे मदद जरूर मिलेगी। अब सवाल आपसे, क्या आपको लगता है कि सरकार को 3% से ज्यादा डीए बढ़ाना चाहिए था या फिर ये फिलहाल ठीक है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए। और हां, अगर वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो तो यंग टाइम न्यूज को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।